प्रभात। बहुत अच्छी सूक्ष्म क्रियाएं मनोज जी ने कराई। तो हम आगे बढ़ते हैं आसनों की ओर। सभी साधक दंड आसन में विश्राम कर रहे हैं। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। और अपनी सांसों को सामान्य करें। आशा है सभी लोगों की सांसें सामान्य हो गई होंगी। अब हम आसनों की शुरुआत करते हैं। पहला आसन करेंगे अर्ध मस्तेंद्र आसन। इसके लिए दोनों एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ कमर के दाहिने बाएं। कमर गर्दन सीधी रखें। हाथों के सपोर्ट से अपने कमर और गर्दन को सीधा रखने का प्रयास करें। पहले दाहिने टांग को मोड़ते हुए, घुटने से मोड़ते हुए बाएं घुटने के बगल में तलवे को रखें। बायां पंजा अंदर की ओर खिंचा हुआ। दाहिने हाथ को कमर के पीछे ले जाएं। आसन में रखें हथेली को। आप कमर के साथ भी रख सकते हैं, जैसी सुविधा हो आपको। अब दाहिने हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। गहरी लंबी सांस लें और खींचें। ऊपर की ओर खींचें। सांस छोड़ते हुए दाहिने टांग के घुटने के बगल से लपेटते हुए टखने को पकड़ने का प्रयास करें और अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ दें। अधिक से अधिक जंघा को पेट से दबाने का प्रयास करें। पेट में दबाने का प्रयास करें। कुछ देर रुकें इस अवस्था में। रुकने में ही लाभ। धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथ को पुनः ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। दाहिनी टांग को भी बाईं टांग के साथ रखें। दोनों हाथ कमर के दाहिने बाएं। अब इसी क्रिया को बाईं टांग से करेंगे। घुटने से मोड़ें। दाहिने घुटने के बगल में तलवे को रखें। अब दाहिने हाथ को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं। खींचें। सांस छोड़ते हुए घुटने के बगल से लपेटते हुए टखने को पकड़ने का प्रयास करें। और गर्दन को पीछे मोड़ दें। धीरे धीरे दाहिने हाथ को ऊपर ले जाएं सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। बाईं टांग को भी सामने रखें। दंड आसन में विश्राम करेंगे। गहरी लंबी सांस लें। गहरी लंबी सांस छोड़ें और अर्ध मस्तिष्क आसन के प्रभाव को महसूस करें। एक दो गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। सांसें सामान्य हो गई होंगी। अब पुनः बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। करेंगे कोण आसन। दोनों एड़ी पंजे मिला लें। तलवे आगे की ओर खींचें। दोनों हाथ हथेली कमर के पीछे नजदीक से नजदीक रखने का प्रयास करें।
कमर सीधी रखें, गहरी लंबी सांस भरें और बीच का भाग धीरे-धीरे ऊपर उठा दें और कोशिश करें आपके पंजे आसन से लग जाएं। सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, अधिक से अधिक ऊपर उठाने का प्रयास करें। अलका जी को कुछ समस्या है, नहीं कर पा रही लगता है। जब रुकना संभव ना हो तो धीरे धीरे नीचे आए, सांस छोड़ते हुए, और दोनों हाथों को दाहिनी ओर रखते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में विश्राम करें, अपनी सांसें सामान्य करें, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, आपका पृष्ठभाग दोनों एड़ियों के बीच में, कमर गर्दन सीधी रखें, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। कोशिश करें दोनों घुटने आपस में मिले हुए हों। अपनी सांसें सामान्य करें, आंखें कोमलता से बंद रखें। अब हम लेंगे ऊष्ठ आसन का अभ्यास। इसके लिए घुटने के बल खड़े हो जाएं, दोनों घुटने आसन में लगे हुए, घुटनों में कंधों के बराबर फासला कर लें, अपने पंजों में भी कमर के बराबर फासला कर लें। जैसे घुटनों में फासला है, सेम फासला पीछे कर लें। दोनों हाथ कमर पे ले जाएं और अंगूठे से सबसे रीढ़ की सबसे नीचे छोर की गोटी L5 के पास रखें, बाकी चारों उंगलियां सामने की ओर रखें। पहले हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास लेंगे। इसके लिए गहरी लंबी सांस भरें और कमर के निचले भाग से पीछे की ओर झुकते जाएं। अधिक से अधिक झुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। ध्यान रखें आपका जंघा का भाग घुटने से सीधे रहे, अधिक प्रभाव महसूस होगा। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आए। इसी अवस्था में रुकें। अब हम पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। एक दो गहरी लंबी सांस ले लें। अब गहरी लंबी सांस भरें और धीरे धीरे पीछे झुकते जाएं, कमर के निचले भाग से। फिर दाहिने हाथ को कमर से हटाते हुए एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें और बाएं हाथ को भी कमर से हटाते हुए बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें और इस अवस्था में कुछ देर रुकें। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। इस क्रिया में आप देखेंगे आपकी जंघा थोड़ा पीछे की तरफ चली गई है, उसको आगे लाने का प्रयास करें। घुटने की सीध में लाने का प्रयास करें। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। रुकें कुछ देर। जब रुकना संभव ना हो, धीरे धीरे जैसे आप गए थे, पहले दाहिना हाथ कमर पे लाएं,
फिर बायां हाथ कमर पे लाएं और गर्दन सीधी करें, कमर गर्दन सीधी करें और फिर से वज्रासन में बैठ जाएं। अपनी सांसें सामान्य करें, गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। और ऊष्ट आसन के प्रभाव को बंद आंखों से महसूस करें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। करेंगे मंडूक आसन। दोनों हाथ सामने लाएं, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं और इसे अपने नाभि के दाहिने बाएं लगाएं। गहरी लंबी सांस भरें, पूरी अधिकतम सांस भरने का प्रयास करें और मुट्ठियों से अंदर की तरफ दबाव दें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से नीचे झुकें। ध्यान रखें आपकी गर्दन मुड़ी रहे। ठोड़ी को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। क्षमता के अनुसार झुकें। एक बात का ध्यान दें, आपका पृष्ठभाग एड़ियों से लगा रहे, अदरवाइज आपको प्रभाव नहीं मिलेगा। पृष्ठभाग एड़ियों से लगा रहे, अपनी क्षमता के अनुसार झुकें। पेट को अंदर की ओर दबाएं और भी थोड़ा झुक सकते हैं। छोटी छोटी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। थोड़ा रुकें, 30 सेकंड रुकें। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आए। अब इसका अगला चरण करेंगे। बाई हथेली नाभि के ऊपर रखें, नाभि के ऊपर कप बनाएं, उसके ऊपर दाहिनी हथेली रखें, अंदर की तरफ दबाएं, गहरी लंबी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए कमर के नीचे से नीचे झुकने का प्रयास करें। अपनी गर्दन को मोड़ के रखें ऊपर को। अधिक से अधिक पेट को दबाते हुए नीचे झुकने का प्रयास करें। आपका पृष्ठभाग एड़ियों से लगा रहे। कुछ देर रुकें, 20 से 30 सेकंड रुकें। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाएं। दोनों हाथों को आगे सरकाते हुए पेट के बल लेट जाएं और मकर आसन में विश्राम करें। दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाएं, अपने चेहरे को उसके ऊपर रखें। चेहरे में प्रसन्नता का भाव लाएं। अपने कमर के निचले छोर में प्रभाव पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। आपका आसन भी हो रहा है और आपकी सांसें भी सामान्य हो रही हैं। इसी के साथ थोड़ा घुटनों का भी अभ्यास कर लेंगे, घुटनों का भी मालिश हो जाएगी। दोनों टांगों को 1 बाय 1 एक एक करके घुटने को मोड़ते हुए पृष्ठ भाग से लगाने का प्रयास करें। बहुत जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे करें।
घुटने को मोड़ें और पृष्ठ भाग से लगाएं, एक एक करके। पहले दाहिनी टांग, फिर बायां टांग। स्वयं गिनती गिने, 10 तक करें। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी क्रिया को दोनों टांगों से करेंगे। दोनों टांगे आपस में मिला लें, एड़ी पंजे मिला लें और 10 की गिनती तक करें। थोड़ा जोर लगा के करें जिससे कि आपकी एड़ियां पृष्ठ भाग से टच हो सकें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी अवस्था में रुकते हुए हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। अपने शरीर को धनुष के भांति मोड़ देंगे, धनुष की मुद्रा बना देंगे, धनुरासन का अभ्यास करेंगे। इसी मुद्रा में रहें। दाहिने हाथ को, पहले दाहिने टांग को पीछे से घुटने से मोड़ें और दोनों टांगों को पकड़ने, दोनों टांगों के टखनों को दोनों हाथों से पकड़ लें। गहरी लंबी सांस भरें। जंघा को ऊपर उठाएं पीछे से और आगे से धड़ को ऊपर उठा दें। ऊपर देखने का प्रयास करें। टांगों को अधिक से अधिक पीछे खींचे। आप देखें आपके भुजाओं में तनाव आएगा। बीच में सांस लेने की जरूरत पड़े तो सांस छोड़ें और पुनः गहरी लंबी सांस लेके रुकें। एड़ी पंजे से लेके आपके मस्तिष्क तक पूरा प्रभाव पड़ता हुआ आसन का। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आए। दाहिने हाथ को नीचे से निकालते हुए पीठ के बल आकर विश्राम करें। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। सभी की सांसें समान हो गई होंगी। अब हम करेंगे मरकट आसन। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, घुटनों से मोड़ते हुए एड़ी को अपने पृष्ठ भाग के नजदीक से नजदीक लाने का प्रयास करें। हाथों से चाहे तो उसको सटा लें अपने पृष्ठ भाग से। अब दोनों हाथ दाहिने बाएं ले जाएं 180 डिग्री में। आपकी स्थिति बन गई। गहरा लंबा सांस भरें और दोनों टांगों को घुट दाहिनी तरफ मोड़ दें और चेहरे को, गर्दन को बाईं तरफ मोड़ें। घुटने को आसन से लगाने का प्रयास करें। बाएं घुटने को दाएं घुटने के ऊपर दबाएं। आपका पूरा शरीर टॉवेल की भांति टॉवेल को निचोड़ते हैं, उस अवस्था में आता हुआ
पुराना पुराना से पुराना रुका हुआ मल भी अपना स्थान छोड़ देता है इस क्रिया के बाद। सांस छोड़ते हुए वापस आए। फिर से एड़ी को पृष्ठभाग से लगाएं। गहरी लंबी सांस भरें और इसी क्रिया को बाईं तरफ करेंगे। घुटनों को बाएं तरफ ले जाएं और गर्दन को दाहिनी तरफ। आपके दोनों हाथ तने हुए हों। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब एड़ी पंजे को थोड़ा आगे करेंगे और थोड़ा बीच में कंधे के बराबर गैप दे देंगे। पुनः सांस भरते हुए दोनों घुटने दाहिनी तरफ ले जाएं। इस बार आप देखें कि आपका दाहिना घुटना आसन से लग जाए एवं बायां घुटना उसके तलुए से टच करे, तलुए में लगे। और गर्दन बाईं तरफ अधिक से अधिक मोड़ें। कुछ देर रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आए। इसी क्रिया को बाईं तरफ करेंगे। एक सांस सामान्य कर लें। गहरी लंबी सांस भरें और घुटने को, दोनों घुटनों को बाईं ओर मोड़ दें। बायां घुटना आसन से लगेगा और दाहिना घुटना उसके तलुए से लगे। गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ें। कुछ देर रुकने का प्रयास करें। इसी क्रिया को 2-3 बार जल्दी जल्दी कर लें। दाहिने बाएं, दाहिने बाएं, अपनी क्षमता के अनुसार करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं संपूर्ण शव आसन। दोनों टांगों में 1 से 1.5 फुट का फासला। आपके दोनों हाथ कमर के दाहिने बाएं 4 से 6 इंच दूर। आंखें बंद। अब तक की गई क्रियाओं को अपने मन की आंखों से देखने का प्रयास करें और उसे महसूस करें। आपके सारे अंग शिथिल होते हुए दाहिने पैर के अंगूठे से कपाल तक, कपाल से बाएं पैर के अंगूठे तक एक एक अंग को निहारें और जहां भी कुछ दिक्कत महसूस हो रही हो सारे अंगों को शिथिल करें। दोनों पैर के अंगूठे, उंगलियां, तलुए, एड़ी, टखने, घुटने, जंघा, जंघा मूल, सारे अंगों को देखें। कमर से नीचे के भाग सारे अंगों को शिथिल करें। पेट का निचला भाग, पेट का ऊपरी भाग, लंग्स, हृदय की धड़कन को सामान्य करें। आपका पेट का भाग शिथिल, कंधे, भुजाएं, कोहनी, कलाई, हाथ के तलवे, उसका पृष्ठभाग,
सारे अंग शिथिल होते हुए, मुखमंडल, आंख, नाक, कान, माथा, कपाल, सारे अंगों को देखें और उन्हें शिथिल करें। सर का पिछला भाग, गर्दन का पिछला भाग, पीठ के पिछले भाग को देखें, उसे भी शिथिल करें। आप धीरे धीरे दोनों टांगों के पृष्ठभाग को देखते हुए अंगूठे तक आए। आपका संपूर्ण शरीर शिथिल पड़ा हुआ, शव मुद्रा में। आपका खाली मस्तिष्क चेतन मुद्रा में है। आपका शरीर शव की भांति पड़ा हुआ। अपने सूक्ष्म शरीर को देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे। दाहिनी करवट लें। 5 से 10 सेकंड रुकें और कोहनी का सहारा लेते हुए आसन पर बैठ जाएं। चेहरे में प्रसन्नता का भाव। अब हम करेंगे सिंहासन का अभ्यास। पद्मासन, वज्रासन, जिस अवस्था में आपको कंफर्टेबल हो, उस अवस्था में दोनों हाथ की अंगुलियां हथेली आसन पर रखें, अंगुलियां अपनी तरफ रखें, कमर से नीचे झुकें, नाक पर अपनी दृष्टि रखते हुए लंबी सांस भरें और गले को खड़खड़ाएं। 3 बार कर लें। थायराइड के लिए रामबाण आसन। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अपने गर्दन को दाहिने से बाएं सहला लें और जो लार आया है उसको अंदर ले लें शरीर पेट के अंदर। हम आगे बढ़ते हैं हंसी के आसन की ओर। दुनिया का महानतम आसन, हंसी का आसन। सबके चेहरे में प्रसन्नता का भाव आ रहा है। एक छोटा सा चुटकुला सुनाऊंगा। ऐसे कुछ खास नहीं है, लेकिन जस्ट माहौल बनाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले हमने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन किया था, 14 फरवरी को। तो स्कूल में एक टीचर अपने विद्यार्थी से पूछते हैं कि वैलेंटाइन का अपोजिट क्या होता है। विद्यार्थी भी काफी होनहार था, काफी इंटेलिजेंट था। उसने बोला सर क्वारंटाइन। तो टीचर बोले वो कैसे यार। बोले सर वैलेंटाइन में 2 लोग एक दूसरे के पास बैठते हैं और क्वारंटाइन में एक दूसरे से दूर बैठते हैं। तो यही था और कुछ नहीं। वैलेंटाइन और क्वारंटाइन। एनीवे, हम वैलेंटाइन का एंजॉय करें। क्वारंटाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्वारंटाइन अब लगता है बीते दिनों की बात हो गई है। तो अब हंसी की ओर बढ़ते हैं। खिलखिलाकर हंसेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए 5 बार कम से कम हंसें। हंसना प्रारंभ करें।
झूम के हंसे 5 बार। दोनों हाथों की हिलाते हुए नीचे लाएं और फिर से एक लंबी गहरी सांस लेते हुए हंसी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम गुप्ता जी।